नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जिसने पूरे हिंदुस्तान में एक अलग ही माहौल बनाया हुआ है और खासकर जिस तरह से कांग्रेस और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जो प्रचार प्रसार जो चल रहा है, तमाम तरह की बातें कि क्या होगा, अब हिंदुस्तान में कांग्रेस का काया पलट किस तरह से होगा। ठीक उसी दौर में जब अगले महीने यानी दिसंबर के शुरुआती सप्ताह में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में दाखिल होने वाली है। कहा जा रहा है कि राजस्थान के झालावाड़ में यात्रा एंट्री करेगी और तभी से राजस्थान के कुछ जिलों में राहुल गांधी को उनकी यात्रा को घुमाया जाएगा और दिखाया जाएगा। और कहा जा रहा है कि इस यात्रा के बाद राजस्थान कांग्रेस और भी मजबूत होगी और राजस्थान कांग्रेस में या कहें कि राजस्थान सरकार में जो खेमेबाजी की जो कहानी है, उसके लिए भी दावा ये कि यहाँ कोई खेमेबाजी नजर नहीं आएगी। जब ये यात्रा होगी तो सभी लोग एक ही जाजम पर होंगे। खैर, वो एक अलग बात है कि वो जाजम कितनी देर तक तैयार रहती है, कितनी देर तक कायम रहती है और उसके बाद की कहानी क्या होती है। लेकिन यहाँ पर एक नई कहानी है और कहानी ये कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब राजस्थान में दाखिल होगी तो उसी वक्त से उसका विरोध किया जाएगा और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने सीधे तौर पर यह ऐलान कर दिया कि सरकार ने जो उनकी मांगों को अभी तक दरकिनार किया है, समिति की ओर से जिस तरह से सरकार से मांग की जा रही है कि जो उनके मुद्दे हैं उनको सुलझाया जाए, उनकी मांगों पर गौर किया जाए ताकि वो एक मजबूत स्थिति में आ सके। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सीधी चेतावनी कि समिति की ओर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का पुरजोर विरोध किया जाएगा राजस्थान में। अब मूल वजह और क्या क्या है, बिंदु क्या है, किन मुद्दों को लेकर जब राहुल गांधी पूरे हिंदुस्तान में अपनी यात्रा को चला रहे हैं, हजारों लाखों लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पर गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति को आखिरकार समस्या क्या है, तकलीफ क्या है कि वो राहुल गांधी की उस यात्रा का विरोध कर रही है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विजय बैसला जी, जो खुद गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के इस समय कमान संभाले हुए हैं। और सीधा विजय जी से जानते हैं कि आखिर वजह क्या है कि जब पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस की और राहुल गांधी की यात्रा इस समय कहा जा रहा है कि एक अच्छी तस्वीर पेश कर रही है, तो राजस्थान में आप क्यों खुलकर विरोध में सामने आने की कोशिश कर रहे हैं? कोशिश नहीं कर रहे प्रदीप जी, हम तो आएंगे। उसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले तो बिफोर आई गेट इनटू दैट, राम राम। हर बार आपसे मिलते हैं, अच्छा लगता है। और जो आपने प्रश्न किया, जो जिज्ञासा सब में है कि क्यों, तो मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि 2019 में हम जब मनारना में ट्रैक पे बैठे थे, आंदोलन हुआ था और 5% आरक्षण मिला था, तो पटरी से जब हम उठे थे सबके सब, और कर्नल साहब भी वहीं थे, तो एक समझौता हुआ था। उस समझौते के तहत बहुत सारे काम होने थे। सबसे ऊपर तो 5% आरक्षण दिया जाएगा। ध्यान रखिए, एक ही कागज का पार्ट है। तो 5% आरक्षण हमें मिल गया। उसके बाद ये कहा था कि देवनारायण योजना, SC और ST की योजनाओं के तहत वो लाभ दे करके आगे चलाई जाएगी, ये बात थी। जो पेंडिंग केसेस थे उनका निस्तारण होगा। फिर ये भी था कि बैकलॉग दिया जाएगा, प्रक्रियाधीन भर्तियों को दिया जाएगा। अब आप ये समझिए, उसके बाद में फिर हम लोग 2020 में भी हमको आंदोलन करना पड़ा। सोचिए, एक ही सरकार में, एक ही सरकार के 1.25 साल के 2 साल के अंतराल में हमें दूसरी बार पटरी पे बैठना पड़ा। उसमें भी हमारी अग्रीमेंट हुई, लिखित समझौते हुए। पिछले वाले जो 2019 का समझौता था उसके अंदर तो विश्वेंद्र जी थे, महाराज साहब, और 2020 का जब था उसमें BD कल्ला जी थे, और उस वाले में अपने मेघवाल साहब भी थे जिनका देहांत हो गया 2019 में, और 2020 वाले में आपके BD कल्ला साहब थे और बाकी काफ़ी सारे नेतागण थे। अब बात ये आती है कि साइन होने के बाद से पहले वाले को अब 4 साल होने को आ रही है, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। हमारे केसेस का निस्तारण ही नहीं हुआ।
हमारी आप SC/ST के तर्ज पर सुविधाएं देने की बात तो बहुत दूर की बात है। हमारी देवनारायण योजना तो खड्डे में चली गई साहब। 13,400 कुछ छात्रवृत्तियां देवनारायण योजना की आज की तारीख में 2019, 2020, 2020, 2021 और 2021, 2022 आज की डेट में अप्रूव्ड स्ट्रक्चर में BLO लेवल तक अप्रूव होने के बाद उसका अमाउंट डिसबर्स नहीं किया। जब 14,000 बच्चे आपकी छात्रवृत्ति से महरूम रहेंगे तो हम क्या बीन बजाएंगे? हमारे केसेस निस्तारण नहीं हुए। और 2020 में आपको मैं बताऊं, एक सब कमेटी गठित करी गई थी। ये क्या है ना कि ढोल मजीरा बजाते हैं जिससे कि सब लोग सुन ले कि ढोल मजीरा बज गया और काम हो गया, लेकिन काम तो 1 रुपए का नहीं हुआ। आपने सब कमेटी बनाई हमारी मैटर्स को सॉल्व करने के लिए, एक मीटिंग नहीं हुई हमारी से, एक देवनारायण योजना की रिव्यू मीटिंग नहीं हुई। जो बच्चे देवनारायण योजना में आज की डेट में हैं, जो रेजिडेंशियल स्कूल्स में हैं, उनको जो पैसे कपड़े, जूते और यूनिफॉर्म के लिए मिलते हैं वो ज्वाइन करने के 3 महीने बाद मिलते हैं। 3 महीने तक उसको कपड़े नहीं मिलते। मतलब ये कौन सी देवनारायण योजना चला रहा है भाई? और बंदे को जो 3 महीने बाद जो पैसे उसको क्रेडिट होते हैं वो उसके माँ बाप के अकाउंट में होते हैं। जो बंदा 90 दिन तक बिना जूते, सरकारी जूते जो उसको मिलने चाहिए थे, बिना शर्ट के, बिना पेंसिल इरेजर के पढ़ाई करेगा, तो हम लोग देवनारायण योजना कौन सी चला रहे हैं? किसको खुश कर रहे हैं? प्लीज अंडरस्टैंड द सिचुएशन। देवनारायण योजना में जो गर्ल्स हॉस्टल्स हैं, वार्डन्स नहीं है। आप, इट इज सच अ सरप्राइजिंग फैक्ट कि अगर आप जाओ तो पता चलता है कि मेल टीचर्स कुर्सी लगा करके गर्ल्स हॉस्टल के सामने सोते हैं चौकीदारी करने के लिए एज अ मेल वार्डन। कल की रात अंधेरे में कोई दिक्कत हो गई या किसी लड़की को कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई फैसिलिटी नहीं है, लाइट्स नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ये तो देवनारायण योजना की बात होगी। अब आप आ जाए, हमारे केसेस नहीं हुए। और तो और 372 का समझौता सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर्स ने मीटिंग करके बुलाया, साइंड है, उसको 2 साल हो गए, उन बच्चों को नौकरी नहीं दी। साइंड डॉक्यूमेंट। 233 का मैटर सरकारी नियमों के अनुरूप कार्य हो रहा है और आपने एक ही भर्ती के लिए अपना रूल बना दिया। ये तो वो वाली बात है कि मैं जिस तरफ उठूंगा उसी तरफ का मेरा दिन होगा। भाई घर की बपौती है क्या? ऐसे नहीं चलता। हम लोगों ने, और मैं आपको ये बात बताऊं, मैंने ये निर्णय हमने लेने से पहले मैं हर लेवल से, हर तबके से खुल के मिला हूं। मैं करीब 6 महीने से सबसे मिल रहा हूं। मैं धर्मेंद्र राठौड़ जी से मिला इसी मुद्दे को लेकर के। 3 तारीख को मेरा जन्मदिन था, उस दिन मैं 233 का डिस्कशन करने के लिए पहुंचा उनके पास, और उन्होंने ट्वीट भी किया था। फिर उसके बाद में मैं चीफ सेक्रेटरी मैडम से भी मिला हूं, मैं CMO में राका साहब से भी मिला हूं, आरती डोगरा मैडम से भी मिला हूं, मैं इस मामले में हर एक नेता से मिला हूं, हर एक कार्यकर्ता से मिला हूं, हर एक लेवल के बंदे से मिला हूं, PN तक के बंदे से मिला हूं। लेकिन हो क्या रहा है भाई, जब आप साइन करते हो, आप नहीं करोगे तो आप मुझे एक बात बताओ, ये तो अब एक बार साइड में रख लो। आप अगर होटल में खाना खाओगे तो अगर आपका वेटर, आपने ऑर्डर दिया, उसने आपका ऑर्डर लिया, अग्रीमेंट हो गई, साइन हो गया, फिर वेटर ने आपने जो मांगा वेटर आपको दे नहीं रहा, तो आप बोलोगे ना सुपरवाइजर मैनेजर को बुला। और मैनेजर भी अगर ये नहीं कर रहा तो आप क्या बोलोगे? मालिक से बुला, मालिक से बात करनी है मेरे को। तो मालिक कौन है भाई यहाँ पे? राहुल गांधी है ना तो वेटर सुन रहा, ना सुपरवाइजर सुन रहा, तो मैं तो मालिक से ही बात करूंगा, भाई बताओ कहीं कर रहे हो, देना है नहीं देना, और नहीं दे रहे तो भाई बताओ। क्योंकि ये जो सरकार भी बनी है ना, ये गुजरों के वोटर पसीने से बनी है और आप गुजरों को ही नहीं दे रहे हो। नॉट डन, एथिकली इनकरेक्ट। और हम ये भी कह रहे हैं कि आप भी हमें दे दो, अब तो हाथी पे बिठा के तुम्हारी सवारी निकालेंगे। माला मैं 4 मैं पहनाऊंगा यार, मेरे को राहुल गांधी से कोई बैर नहीं है, लेकिन यार होटल का मालिक तो वही है भाई, मैं तो वहीं जाऊंगा, उसी से बात करूंगा। तो गहलोत साहब से कभी कोई मीटिंग इस हमने सारी बातें कर ली। गहलोत जी को शायद बहुत ज़्यादा बिजी है, कौन बनेगा CM खेलते खेलते, किसने बनाया CM ये भूल गए। आई थिंक इट इज़ हाई टाइम फॉर गहलोत जी टू रियलाइज व्हाट इज व्हाट। बहुत हो गया। आप एक समाज को इस्तेमाल करके उसको कोने में गीले टॉवल की तरह फेंक करके ये सोच लोगे कि मैं सूख गया तो कल बारिश नहीं होगी। भाई साहब बारिश भी होगी और वो टॉवल भी गीली रहेगी, उससे पहुंच नहीं पाओगे। यानी जब तक आपकी ये मांगे जो आप गिना रहे हैं, जब तक ये पूरी नहीं होती है आप इसके विरोध में रहेंगे। हम तो रोकेंगे।
आप मुझे बताओ, मेरा किसी से कोई, मेरे को ना तो कांग्रेस पार्टी ना गहलोत जी, मेरा किसी से बैर नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई आपने जो समझौता साइन किया है उसका क्रियान्वयन कर दो ना। अब मुझे पता चल रहा है बहुत बातें हो रही हैं, रूट बदलेंगे। अरे मेरे भाई, रूट बदलना आसान है या काम करना आसान है? इसका मतलब ये आप तो काम ही करना चाहते हैं। फिर हम जो कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं ना कि गिरी टावर। इसको लेकर क्या लगता है आपको कि अगर रूट बदलने वाली जो चर्चाएं चल रही है उसको देखते हुए क्या लगता है, क्यों बदला? अगर ऐसी चर्चाएं भी क्यों? देखो भाई साहब, हम तो रोकेंगे। हाँ, हवाई जहाज से आ जाओ और हवाई जहाज से जयपुर उतर करके सबसे राम राम कर लोगे तो हम तो वहां भी रोकेंगे साहब, क्योंकि आप हमारे, मतलब आपकी पूरी तैयारियां हैं। अब मुझे बताओ मैंने गलत क्या कह रहा हूं? अगर आपने हमारे साथ समझौता किया, 4 साल से उस पर सो रहे हो और हमने दर दर की ठोकरें खा ली, आपके मनवार कर लिए, आपके हाथ जोड़ लिए, एक एक नेताओं के पास मैं चला गया, मेरे समाज के हों चाहे दूसरे समाज के हों, मैं अपने समाज के लिए गिड़गिड़ा भी सकता हूं और लठ भी उठा सकता हूं। लेकिन विजय जी, यहाँ पर अब देखिए, जो पूर्व डिप्टी सीएम है सचिन पायलट, उन्होंने भी हर बार अपने बयानों में यही कहा है कि बिल्कुल यहाँ पर राहुल गांधी की जो यात्रा निकलेगी उसका बढ़िया स्वागत होगा। चूँकि वो भी आपके समाज से ही आते हैं, तो सवाल यहाँ भी है कि क्या वो आप लोगों के साथ नहीं है या वो समाज के लिए कुछ करना नहीं चाहते? ये कहाँ, यहाँ क्या लगता है आपको? क्योंकि सरकार में भी एक जिम्मेदार विधायक के तौर पर तो हैं। तो सरकार में हैं, हमारे 8 विधायक हैं, उनमें से एक वो भी हैं जी, ठीक है। पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं और उनके, जब वो डिप्टी सीएम थे और जब पीसीसी अध्यक्ष थे तब मैनिफेस्टो भी बना। वैसे मैनिफेस्टो की बात पे ध्यान आया, मैनिफेस्टो में लिखा है कि बैकलॉग देंगे एमबीसी को। तो जब आप मैनिफेस्टो में लिख के दे सकते हो और उसके अंदर पूरे गांधी परिवार की फोटो लगी हुई है, तो आप क्यों नहीं दे रहे हो? तो ये तो रही मैनिफेस्टो की बात। हमारा तो एक और कारण है बोलने का, और जो बात आप ये कर रहे हैं भाई साहब के बारे में, तो इसका जवाब तो भाई साहब ही दे पाएंगे, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, जो मैं आपकी जो बात को मैं कंप्लीटली नेगेट भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास कोई उदाहरण नहीं है उसको नेगेट करने के लिए। नहीं तो क्या आपको ऐसा लगता है कि सचिन पायलट जो खास तौर पर समाज है, हालांकि उन्हें, उनके लिए कहा जाता है कि वो 36 कौम के नेता हैं, लेकिन कई बार समाज भी किसी से उम्मीद रखता है, तो क्या लगता है कि वो जो समाज की ये जो मांगे हैं इनको दरकिनार कर रहे हैं? हमारी उम्मीद तो 8 विधायकों से है, लेकिन कोई भी साथ नहीं। 8 के 8 विधायक जो है ना हमारे, वो सबके सब गुर्जर बहुल क्षेत्र से लड़े। देखो मेरी बात समझो, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखते हैं, एक व्यक्ति विशेष के ऊपर जी जी। ये 8 के 8 विधायक गुर्जर बाहुल क्षेत्र से लड़े हैं, जहां पर कम से कम 35-38 हजार से लेकर के 50-55 हजार गुर्जरों के वोट हैं। अगर आप लोग गुर्जरों के साथ नहीं खड़े होगे तो गुर्जर आप में विश्वास क्यों करेगा? ट्रस्ट कैसे बिल्डअप करेगा? और अब वो दिन खत्म हो गए जब हम ये कहते थे कि एक बार मैंने जीत लिया, मैं चला जाऊंगा, मैं कुछ भी कर लूंगा। भाई पढ़ा सबने पहनी है। लेकिन यहाँ जो आप कह रहे हैं कि 8 विधायक आपके समाज के हैं और गुर्जर समुदाय ने उनको अच्छा वोट करके जिताया है, लेकिन उन 8 में से भी, क्योंकि अक्सर चर्चाओं में राजस्थान में सचिन पायलट रहते हैं और पूर्व डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, सीधे कहा जाता है कि आला कमान से भी उनके डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, सब कुछ है, तो उसके बावजूद एक ज़्यादा हैवी उम्मीदवार के तौर पर, हैवी नेता के, मैं उस एंगल से पूछ रहा हूँ। अगर आप कह रहे हैं तो हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सचिन की भी बनती है भाई। ऐसा तो हो नहीं सकता ना दैट यू कैन फाइट फ्रॉम व्हाट अप्लाइज फॉर द रेस्ट ऑफ देम। जो बाकी 7 के लिए अप्लाई करता तो इनके लिए भी अप्लाई करेगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये डिप्टी सीएम रह चुके हैं और सीनियर भी हैं और हमारे अच्छे मित्र भी हैं, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा बनती है कि समाज की बात तो रखें, बात तो करें। तो थोड़ा सा ठेस लगा कि जैसे आपने कहा, और ये सबके, इन्हीं के लिए नहीं कह रहा, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, क्योंकि मैं सबके पास गया, मैंने सबको बोला। तो जब मैं इनसे सबसे नेताओं से मिला तो कहा हमने बात रख दी है, कुछ होगा, कुछ होते होते अब 6 महीने बचे सरकार के, कब होगा? तो इस बात पे ठेस है। तो आप क्या उम्मीद करते हैं आप कि हाँ पायलट साहब आप लोगों के साथ खड़े होंगे?
जब आप होना विरोध चाहिए। कर रहे हैं। अब भाई अगर आप समाज के हैं तो होना चाहिए। क्यों पायलट आप हम सब घूम करके पायलट साहब के पास ही क्यों आते हैं? पूरे 8 विधायकों को समाज के साथ खड़ा होना चाहिए। क्या कोई हो रहा है अभी आज की तारीख में? देखते हैं। अभी तक क्या लगता है? आप इतने नेताओं से मिले हैं, आपने पूरी कोशिश मैंने की सबसे है। बात करी, सब बोल रहे हाँ हो रहा है, हम कर रहे हैं। लेकिन देखो कहने में तो मेरी बात समझिए, कहने में और होने में समय लग रहा है। ये समय 4 साल का हो। तो इसीलिए आपने चुनौती दी है ये? बिल्कुल करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम तो वही मैंने कहा ना, होटल के मालिक से बात करें। तो फिर इसको ये माना जाए कि वेटर काम नहीं कर रहे, सुनो मेरी बात, वेटरों की नहीं चल रही, सुपरवाइजर मैनेजर की नहीं चल रही, तो मैं तो ओनर से बात तो करूँ। इसका मतलब अब आपको नीचे वालों पे भरोसा नहीं है? हाँ, हो ही नहीं रहा ना। देखो हमारी कम्युनिटी के हैं और वही नहीं, आप 8 को हम सिंगल आउट नहीं करते। 75 विधानसभाएं हैं, इन 75 विधानसभाओं में जितने भी लोग सरकार में हैं और जीत कर आए, उनका भी तो दायित्व बनता है। वो आराम से खुश हो जाएंगे, गुजरों की लड़ाई है। यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे साहब। आप कैसे आराम से बैठ जाओगे? भैया इलेक्शन बहुत पास में आ रहे हैं, एक एक आदमी को देखेंगे और वो तो बात की बात है। बट जरूरी बात यह है कि जिस समाज से आपने वोट लिया और आप जीते, वो करो। गहलोत जी से मैं और राहुल जी से ये कहना है कि भैया 2 ही जगह सरकार है आपकी, और ये आपकी बड़ी वाली सरकार है। आप इसमें आ रहे हो, समन्वय दिखा रहे हो। आपका तो लेफ्ट हैंड को ही नहीं पता राइट हैंड क्या कर रहा है, और इन लेफ्ट और राइट हैंड के बीच में हमारी ये 2 समझौते अटके पड़े हैं। कर दो। अच्छा विजय जी, एक चीज़ और है, एक सवाल है कि अक्सर सोशल मीडिया पर जब आपके इंटरव्यू चलते हैं या आप अपनी कोई पोस्ट शेयर करते हैं, तमाम जो चीज़ें हैं, अक्सर नज़र आता है कि पब्लिक आपके विरोध में उतरती है। जो लोगों का एक रुझान या कमेंट्स जो नज़र आते हैं, हाँ। क्या वजह मानते हैं कि क्या कोई कुछ करवा रहा है चला के ऐसा, या इसके पीछे? नहीं करूंगा, आप केवल उसमें मैं ये कहूंगा, आपको समझने वाली बात है। हम लोग रूरल बैकग्राउंड से आते हैं। हमारे गांव में ज़्यादातर लोगों के जो स्मार्टफोन जिनके पास हैं वो करीब 18, 15, 16 या 14 साल की उम्र के ऊपर के हैं। जो लोग भी 65 साल से ऊपर के हैं, उनके पास वो पुराने वाला फ़ोन है 1200 रुपये का। और जो यंग ग्रुप है वो बहुत ही स्मार्ट है। स्मार्ट नहीं, बहुत ही ज़्यादा उसको आप ओवर पार कर सकते हो दिखा के चीज़ों को। उनको रियलिटी नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि जो बच्चा आज, हमारा संघर्ष 2007-2008 में हुआ था, आज चल रही है 2022। जो बच्चा आज 2022 में 7 से हो गया आपके 3 और 13-14 साल का जो हुआ, 15 साल का जो हुआ, वो तो उस टाइम जन्म लिया था उसने, और आज उसके बाद मोबाइल फोन, उसने वो संघर्ष नहीं देखा। लेकिन जिसने वो संघर्ष देखा उसके पास छोटा वाला फ़ोन है। ध्यान रखिएगा इस बात का। और ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि IT सेल का काम होता है, तो मैं तो ज़्यादातर इस पर तवज्जो नहीं देता। और आपको कहूँ कि पूरे राजस्थान में गुजरों में करीब 46,000 से 50,000 गुजर हैं ट्विटर पे, और उसमें अमुक कुछ XYZ लोग होंगे जो IT सेल और क्योंकि प्रोफाइल अगर आप जाकर के देखोगे ना खोल के, इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपने बात करी 2 फॉलोअर 3 फॉलोअर कब बना, 3 दिन पहले। सो दैट्स ओके फॉर मी, दैट्स ऑलराइट। इशू वो नहीं है, इशू ये है कि हमारे समझौते क्यों नहीं पूरे हो रहे। क्या लगता है कि इसके पीछे भी कोई कहानी लिखी जा रही है? हर जगह ही कहानी है सर। देयर इज अ स्टोरी इन अ स्टोरी। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज व्हाट इज योर स्टोरी। चलिए, और आखिरी सवाल ये कि अब तैयारियां आपकी किस तरीके की है? अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है, 2 चीज़ें हैं। एक तो आपके समाज के जो तमाम विधायक और जो हुक्मरान यहाँ पर हैं वो सुनवाई नहीं कर रहे, उनके लिए, और किस तरह की तैयारियां हैं कि आप राहुल गांधी का विरोध करेंगे? देखो हम कैसे विरोध करेंगे ये तो आप जिस दिन करेंगे उस दिन देख लेंगे जी। वो कहते हैं ना, नाई कितने बार के जजमान अभी सामने आ जाएंगे, 3 तारीख दूर नहीं। लेकिन मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि हमें विरोध करने को भेज क्यों रहे हो? जब आपने 4 साल पहले ये समझौता कर लिया था, लिख करके आपके नेताओं ने साइन करा है, तो उसको 20 दिन में एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर देते? हम तो आपके सम्मानजनक, गहलोत जी को भी, गहलोत जी मेरे बहुत सम्माननीय हैं, मैं उनको पिता तुल्य समझता हूँ। उसी तरह से बाकी हमारे जितने भी हमारे 8 विधायक हैं सब घर के लोग हैं, हमारा किसी से कोई बैर नहीं है। लेकिन सवाल यही तो है ना कि सब घर के लोग हैं, आप सबको तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन वो आपका साथ नहीं दे रहे हैं।
नहीं कर नहीं पा रहे। अब क्यों नहीं कर पा वो रहे? चाहते हैं करना। बर्बादी तो ये कहते हैं कि मैं करना चाहता हूं, लेकिन हो क्यों नहीं रहा? वही तो बात है। कहीं पर एक स्पीड ब्रेकर लगा है। अब ये देखना है कि या तो मैनेजर के लेवल पे लगा हुआ है या मालिक के लेवल पे बना हुआ है। भाई कहीं ना कहीं तो मना है ना। तो आपको क्या लगता है पिछले 4 सालों में वो स्पीड ब्रेकर कहाँ है? मुझे नहीं पता था, भाई पता चल जाएगा। हम स्पीड लेंगे तो ब्रेकर भी सामने आ जाएगा। लेकिन एक बात जरूर है सर, हमको ये समझना चाहिए और सारे पॉलिटिशियंस को ये समझना चाहिए कि आप एक कम्युनिटी को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। क्योंकि अगर कम्युनिटी आप सबको टेकन फॉर ग्रांटेड करने लग जाए तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ये एक इलेक्टेड पर्सन का और इलेक्टोरेट का बहुत गहरा रिश्ता होता है। और हम इस रिश्ते में जब अपना खुद का सेल्फिश इंटरेस्ट देख करके एक को छोड़ करके भाग जाते हैं तो उसको डिवोर्स की स्थिति में ला देते हैं। और एक बार एक घर में दरार बन जाती है ना साहब, तो उसको वापस कितना ही पोत लो, दरार तो दरार ही रहती है। तो अभी तस्वीर कैसी देखी जाए? किंग्स आ रहे हैं, क्योंकि जब 4 साल की चीज हो नहीं रही तो दरार तो पड़ी रही है ना। अभी भी समय है, जब पहला क्रैक आता है ना तब पुट्टी लगा लेनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्रैक ही क्यों आए? तो वही कह रहा हूँ ना, आने की जरूरत ही क्या है। तो बिल्कुल ये थे विजय बैंसला जी, जिन्होंने सीधे तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया कि या तो सरकार ने जो समझौते, जो लिखित समझौते या जो भी बातचीत हुई है उसे पूरा करें वक्त रहते, क्योंकि 4 साल का वक्त गुजर चुका है। और अगर ऐसा नहीं होता, हालांकि इन्हें भरोसा दिलाया जाता है, इनकार भी नहीं होता, काम भी नहीं होता, ना इनकार ना इकरार। और कहानी अब ये कि सीधी चेतावनी ये कि अगर ये सब कुछ नहीं हुआ तो पुरजोर विरोध किया जाएगा। राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में लेकर अपनी दाखिल होंगे, और ये जो विरोध होगा देखा जाए तो कांग्रेस का भी है, अशोक गहलोत का भी है और सरकार का भी है, संगठन का भी है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, क्यों पड़ी? इसका एक और इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि हम लोग सब मिस कर रहे हैं। कि मैंने शुरू में आपको कहा था कि जो समझौता था ना, जिसमें एग्रीमेंट हुई थी, उसमें सबसे पहला पॉइंट 5% था। हमें इस बात का भी डर है कि अगर आपकी मंशा इनमें ठीक नहीं है तो क्या आप अपना कार्यकाल करने से पहले हमारा 5% भी रोक दोगे? मेरी बात अब ध्यानपूर्वक सुनिए। जिस चीज के लिए हमारे 72 शहीद हुए, क्या आपकी मंशा उसको खराब करने की है? There is something is not right. या तो आप इसको पूरे को करके दो हमें, या फिर हम समझ लेंगे कि आपकी वहां भी मंशा ठीक नहीं है। और अगर हम 72 हम शहीद कर सकते हैं और हमारे लोग शहीद हो सकते हैं 5% आरक्षण के लिए, तो नेता क्या चीज है? तो बिल्कुल देखते हैं आने वाले वक्त में या दिसंबर के पहले सप्ताह में जब राहुल गांधी यहाँ पर पहुँचेंगे राजस्थान, तब तस्वीर क्या होती है और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति का जो मूड होता है वो क्या होता है, और विजय बैंसला यहाँ पर किस तरीके की तस्वीर नई तैयार करते हैं सरकार के लिए, अशोक गहलोत के लिए और तमाम उन विधायकों के लिए जो इसी समाज से आते हैं और जिन पर भी कहा जा रहा है कि जिम्मेदारी बनती है, लेकिन फिलहाल उन्होंने भी हाथ खड़े किए हुए हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।